प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से ये वर्ष के अंतिम दिन में स्वागत करती हूँ। आइए हम नए साल के वचनों को जानें और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें, जैसे कि हमारा जीवन शांति और आशीषों से भर जाए। नया साल नया आप, ये जनवरी के पहले हफ्तों में दोहराया जाने वाला मंत्र है। जब हम में से कई लोग एक नई शुरुआत के लिए उत्सुकता से तैयार होते हैं। हर साल संकल्पों और बेहतर दिनचर्या बनाने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि नवीनतम फैशन को उजागर किया जाता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन के लिए कुछ अच्छी तरह से स्थापित, आजमाए हुए और सच्चे सुझाव के बारे में क्या? बाइबल का प्राचीन पाठ बहुत कुछ प्रदान करता है। हमारे पास 2025 में ईमानदारी से स्वागत करने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों, अस्वस्थ व्यवहार या नकारात्मक मानसिकता को छोड़ने में भी रुचि रखते हैं। आकांक्षा पूर्ण होने के बावजूद हर दिन कुछ खास अभ्यासों और विकल्पों के साथ शुरुआत करना भी भारी पड़ सकता है। सौभाग्य से बाइबल विश्वासियों को सही रास्ते पर बने रहने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि ईश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करना, प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ना, दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना, अज्ञात के डर पर आस्था का चयन करना, गपशप करना बंद करना, इसी तरह से प्रार्थना करना जो हमें यीशु के करीब लाए, ना कि सिर्फ उसे बताना कि हम क्या चाहते हैं। दूसरों के साथ अपने विचारों और बातचीत को शिकायत करने के बजाय सकारात्मक रखना, और भी बहुत कुछ बाइबल की कुछ सामर्थ आयतें जो इन सभी के पर बात करती है और साथ ही शिक्षा भी प्रदान करती है। और जबकि इन लक्ष्यों को नए साल के संकल्पों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, उन्हें आध्यात्मिक अनुशासन या वर्ष के किसी भी समय पवित्रता की तलाश करने के तरीकों के रूप में भी देखा जा सकता है। आस्था के साथ वार्षिक नए साल के उत्सव की शुरुआत करें और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ आदतों को अपनाते हुए मसीह के वचन में आराम और आत्मविश्वास के साथ जश्न मनाएं। ये नए साल के शास्त्र आपको उत्साहित और प्रेरित करेंगे, जैसे आप नए साल का स्वागत कर पाएंगे। चलिए हम वचन से देखते हैं। वचन कहता है, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें सराहनीय है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की कोई बात है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अपने प्राण को लोभ से मुक्त रखो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, परंतु अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर अवसर के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वार्थी महत्वाकांक्षा या झूठी बड़ाई से कुछ ना करो, बल्कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपनी ही भलाई की नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई की भी चिंता करो। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो मेरे प्रभु। हे मेरे चट्टान, हे मेरे उद्धारक, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब
तुझ में सामर्थ हो तो जिसका भला करना चाहिए उसका भला करने से ना रुकना। जब वो तेरे पास हो तो अपने पड़ोसी से मत कहना कल फिर आना, मैं तुझे दूंगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान देकर रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू कभी चौकसी करे। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और धन्यवादी बने रहो। परंतु तुम एक नए चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और उसकी नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके महान गुण प्रकट करो। अपना काम यहोवा पर छोड़ दो, तब तेरी योजनाएं सिद्ध होंगी। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियाँ के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वो पुरुष करता है उसमें वो सफल होता है। जागते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत बनो। जो कुछ भी करो प्रेम से करो। इसलिए हिम्मत मत हारना। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करने जाता है। इसलिए कि हम देखे हुए वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तू दृढ़ और साहसी बन, तू उनके कारण मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, नहीं तो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा। वो तुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। अंत में प्रभु में और उसकी महाशक्ति में बलवंत बनो। परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में रहते हैं। ये वो दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है। आओ हम इसमें आनंदित रहे और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।